शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा ये वेद प्रवचन का कार्यक्रम है। वेद ज्ञान की चर्चा इन क्षणों में अपन करते और सुनते हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, जो बहुत प्रसिद्ध सूक्त है, जिसे अक्ष सूक्त कहा जाता है। इस अक्ष सूक्त के कुछ मंत्रों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। आज इस सूक्त के 8वें मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। मंत्र है त्रिपंचाशः क्रीडति व्रातयेषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजाचिदेभ्यो नमयित कृणोति। जब हमारे साथ शब्दों के अर्थ प्रचलित आते हैं तो हम अपने प्रचलित अर्थों से मंत्र को समझने का यत्न करते हैं, ये स्वाभाविक है। इसमें भी त्रिपंचाशः क्रीडति व्रातयेषां देव इव सविता सत्यधर्म। जो जुआ खेलने वाले हैं वो जानते हैं कि जुए में जो साधन पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, लेकिन केवल उसी से नहीं खेला जाता है। हम यदि चाहे ताश खेलते हों, चाहे शतरंज खेलते हों, चाहे कौड़ियों से खेलते हों, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जुआ खेलने का कोई एक ही प्रकार है। लेकिन इतना अवश्य है, जुए का जो प्रभाव और जुए की जो इच्छा, जुआ खेलने की हमारे मन में जो प्रेरणा और उसके परिणाम के प्रति हमारे मन में जो इच्छा, वो एक सहज सामान्य धर्म है, क्योंकि वो मनुष्य के मन से जुड़ी हुई बात है। इसलिए हम जुए को वस्तुनिष्ठ यदि समझेंगे तो एक ही चीज को जुआ कहेंगे। लेकिन जुआ किसी भी चीज से किसी भी परिस्थिति में खेला जा सकता है, और वो जो परिस्थिति होगी वो जुए का कारण होगी, और जो भी वस्तु होगी वो जुए का साधन होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर से खेलता है, कोई रंग से खेलता है, कोई पशु से खेलता है। तो ये अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो इन परिस्थितियों को यदि हम समझ लें तो बात को समझना बहुत आसान होगा। मंत्र है त्रिपंचाशः क्रीडति व्रातयेषां। येषां व्रातः, व्रातः जो समूह है वो त्रिपंचाशः क्रीडति, 3-5, 3-5 के बहुत अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि 3-5 का अर्थ 5 के बाद हम जो 53-52 रखते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन 3 गुना 5 हो सकते हैं,
3 और धन 5 मिलाकर 3 5 हो सकते हैं। तो यहां हमें क्या ठीक लगता है, क्या घटित होता है? यदि उसको हम देखें तो बाहर के अर्थ को हम यहां आरोपित करने की चेष्टा न करके यहां जो अर्थ निकल सकता है, निकलता हुआ होता है, जो सहज संभावित है, उसको यदि स्वीकार करें तो अर्थ करना अधिक आसान हो जाएगा। पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि मंत्र कह क्या रहा है। यहां कर्ता के रूप में जुआ है, अक्ष है। ये अक्षों का जो समुदाय है, समूह है, जिनसे हम खेल रहे हैं, ये त्रिपंचाशः क्रीडति व्रातयेषाम, ये इनका जो समूह है वो 3 5 से खेलता है। एक तो इसका बता दिया कि भाई कहां तक का क्या प्रभाव है संख्या की दृष्टि से। दूसरी बात जो इस मंत्र में कही है, देव इव सविता सत्य धर्म, अर्थात इसके जो नियम हैं, ये जो हमको जो खेल है ये प्रभावित करता है, तो इसका प्रभाव वैकल्पिक नहीं है। इसके नियम बहुत अनिवार्य हैं। देव इव सविता सत्य धर्म, धर्म नियम को कहते हैं, व्रत को कहते हैं, मर्यादा को कहते हैं, जो सीमाएं हैं उसको कहते हैं। तो इस जुए के जो नियम हैं, जुए का जो व्रत है, जुए का जो परिणाम है, वो देव इव सविता सत्य धर्म। संसार में जो नियम हैं वो सबसे अच्छे किसके हैं? वो नियम प्रकृति में हम देखते हैं तो आप प्रकृति के कह सकते हैं, और प्रकृति में यदि कोई उसको चलाने वाला, बनाने वाला, उसमें क्रियान्वित करने वाला है तो वो परमेश्वर है। तो जो वो परमेश्वर के जो नियम हैं वो कैसे हैं? देव इव सविता सत्य धर्म। जो सविता देव, जो सविता देव है, उसके नियम जितने सच हैं, उसके नियम जितने सटीक हैं, जितने कार्यकारी हैं, उतने ही नियम इसके भी हैं। अब इसमें ऐसा लगता है जैसे जुए की तुलना जो है वो ईश्वर से, देवता से कर दी गई है। ये हमारे मानसिकता के कारण होता है। मूल बात क्या है इसमें? हमारी जो अंदर इच्छाएं हम पालते हैं, बढ़ाते हैं, चाहते हैं, वो इच्छाएं भी तो उतनी ही प्राकृतिक हैं। वो इच्छाएं हमारे अंदर उसी तरह से सहज रूप से उत्पन्न होती हैं, और उसके नियम भी उतने ही जटिल हैं। आप परोपकार करेंगे तो परोपकार से होने वाला लाभ, या आप राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह में पड़ेंगे तो इससे होने वाली हानि वैकल्पिक नहीं है। न तो कभी ऐसा होगा कि आपने कोई श्रेष्ठ अच्छा काम किया है, उसका फल कभी बुरा होगा। यदि किसी अच्छे काम का कभी फल बुरा नहीं होगा तो फिर बुरे काम का भी कभी फल अच्छा नहीं होगा। ये नियम निश्चित हैं। यदि प्रकृति में नियम निश्चित न हो तो प्रकृति का व्यवहार और व्यापार दोनों नहीं बन सकता। हम जो कर रहे हैं उसका कोई निश्चित परिणाम न हो तो हमारे करने का औचित्य ही कुछ नहीं रहेगा। हम कहीं जाना चाहते हैं और हम उसके लिए चल पड़ते हैं, यदि उसमें से पहुंचने की संभावना समाप्त हो जाए फिर हमारे चलने का अर्थ क्या रहेगा? इसलिए ये निश्चित है, सत्य है, नियम है। हम प्रकृति के नियमों को यदि समझ लें
तो हमें व्यवहार करने में बड़ी सुविधा और सहजता हो सकती है। इसलिए यदि हम ये मानते हैं कि हम अपनी वृत्तियों का, अपने संस्कारों का यदि गलत उपयोग करते हैं तो उससे होने वाला परिणाम भी उतना ही अनिवार्य होगा, उतना ही ठीक होगा, हम उससे कभी भी नहीं बदल सकते। इसके अंदर एक बड़ा रहस्य है। जब वो एक वाक्य बोला गया है, देव इव सविता सत्य धर्मा, नियम का नियामक तो परमेश्वर है, इस व्यवस्था का व्यवस्थापक परमेश्वर है, उसने ये नियम बनाए और क्रियान्वित कराए। तो ये नियम अनिवार्य हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, इनके फलों को कोई बदल नहीं सकता। नियम है, हम कार्य करेंगे उसका परिणाम हमें मिलेगा। हम ऐसा कार्य करेंगे जो हमें अनुकूल परिणाम देने वाला है, उसे हम अच्छा कहते हैं। जिस कार्य का हमारे शरीर, मन, वाणी पर प्रभाव बुरा पड़ता है, व्यक्ति, समाज जिससे दुखी होता है, हम उसे बुरा कहते हैं, उसे खराब कहते हैं, उसे हानि कहते हैं। तो कोई भी काम दो ही फल दे सकता है, या तो वो हमारे अनुकूल होगा, अच्छा लगेगा, हमको बढ़ाएगा, या वो ऐसा होगा कि हमें खराब लगेगा, हमको नुकसान देगा, हमें दुख देगा। ऐसी परिस्थिति में जो काम हम करेंगे, अंतर इस बात में आता है कि हम चाहते तो हैं कि अच्छा हो, इसलिए उस काम को करते हैं, लेकिन काम तो हमने कर लिया, परिणाम अनुकूल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण है देव इव सविता सत्य धर्म। क्योंकि नियम में और उस कार्य के द्वारा किए गए जो फल है, इसके नियम में कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जो काम है, जैसा है, उसका फल वैसा ही होना है। यदि यह निश्चित हो जाए, हम क्या सोचते हैं, हम बुरा करेंगे और अच्छा हो जाएगा, और इसलिए बुरा करते हैं। चोर ये समझता है चोरी कर लूंगा और बहुत सारा धन मुझे मिल जाएगा और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। यदि इनमें से किसी बात को वो ऐसे सोच ले कि मैं चोरी करूंगा तो हो सकता है मुझे न मिले, तो यदि फल न मिला, चोरी करने के प्रयास का कोई परिणाम नहीं हुआ, तो चोरी क्या करना। और यदि मान लीजिए कि वो फल मिल भी गया, तो उस फल के साथ एक दंड रूप जो फल है, जो चोरी करने वाले के लिए है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तो मैं ये सोचता हूं वो नहीं मिलेगा, मैं उससे बच सकता हूं, इसलिए मैं चोरी करने चला जाता हूं। यदि इन दोनों में से मुझे किसी पर संदेह हो, एक संदेह तो ये हो कि मुझे प्राप्ति नहीं होगी, और एक संदेह ये हो कि मैं दंडित हो जाऊंगा। यदि निश्चित दंड का पता हो जाए तो व्यक्ति करे, यह संभव नहीं है। यदि निश्चित ही पता है कि आज मैं चोरी में पकड़ा जाऊंगा, आज पुलिस वहां पहुंच गई है, उसने घेराबंदी कर ली है, और यदि ये मुझे मालूम हो गया है, क्या कोई ऐसा चोर, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उस काम को करना चाहे और करने के लिए जाए? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मुझे उसके फल का या तो यह पता है कि ऐसा नहीं होगा, या होगा इसका मुझे पता नहीं है। ये दो परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण से मैं उस काम को करता हूं, और पता नहीं होने पर फंस जाता हूं, गलत पता होने पर फंस जाता हूं। तो दुनिया में जब भी कोई आदमी कोई बुराई करता है तो वो एक कमी के कारण करता है। वो एक कमी ये है कि जो मैं कर रहा हूं इसका यह फल है या इसका यह फल नहीं है। यदि निश्चित कर्म का निश्चित फल मुझे मालूम हो जाए
तो मैं वही कर्म करूंगा जिससे मुझे जो फल मिलता है चाहिए। फिर मैं कभी भी वो काम नहीं करूंगा जो फल मुझे नहीं चाहिए और उस काम करने से मिलता हो। ये बहुत ही गहरा तथ्य है। सारा संसार गलत काम करके उचित फल चाहता है। ये आश्चर्य की बात है। नीतिकार ने कहा है कि मनुष्य जानता है कि धर्म से सुख होता है, वो धर्म करता नहीं है। मनुष्य जानता है कि अधर्म से दुख होता है, लेकिन वो अधर्म को छोड़ता नहीं है। ये बात इसलिए होती है कि हम जो धर्म और अधर्म के फल को अनिश्चित मानकर चलते हैं। यदि सब ये मान लें कि धर्म से सुख ही होता है, तो दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो सुख चाहता है और धर्म न करे? और यदि मुझे पता हो कि अधर्म से दुख ही होता है, यदि ये बोध मेरे अंदर हो और फिर मैं अधर्म करूं, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन ऐसा होता हुआ हम देखते हैं। वो ये सोचता है धर्म करूंगा तो दुख होगा, वो ये सोचता है अधर्म करूंगा सुख होगा। यही हमारी प्रवृत्ति का मूल कारण है। और इस कारण को हटाने के लिए, बताने के लिए यहां एक शब्द पढ़ा है, देव इव सविता सत्य धर्म। अर्थात जो नियम हैं वो जैसे एक परमेश्वर के हैं, जैसे एक प्रकृति के हैं, जैसे एक देव के हैं, वो सत्य हैं। उनमें विकल्प नहीं है, उनमें बाधा या रुकावट भी नहीं है। वैसे ही जो काम जिन्हें हम बुरा कहते हैं, वो भी निश्चित फल, निश्चित नियम वाले हैं। उन काम को करने से वही प्राप्त होगा। हम जुआ खेलते तो इसलिए हैं कि इससे हमको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन कभी हो जाती है और कभी नहीं होती। तो इसलिए जुए से धन प्राप्त होगा ही, ये नियम नहीं है। ये नियम हो सकता है कि इसको नहीं होगा उसको हो जाएगा, उसको नहीं होगा उसको हो जाएगा। तो फिर खेलने और खेलने वाले में संबंध क्या रहा? खेल और खेलने वाले के बीच में निश्चित संबंध हो तभी तो कोई खेलेगा। लेकिन हर मनुष्य जो खेलता है वो ये सोचकर खेलता है कि उसे लाभ होगा। वो ऐसा क्यों सोचता है? वो ऐसा क्यों करता है? वो इतना निश्चित मानकर कैसे चलता है? वो निश्चित मानता नहीं है, उसको संभावना पर चलता है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, इसलिए चलता है। तो यहां पर जो पद आया, देव इव सविता सत्य धर्मा, इसकी तुलना की है जुए से। तो लगेगा कि जैसे ये बड़ी कोई अच्छी तुलना नहीं है, छोटी है, लेकिन इसमें रहस्य है नियम का, कार्य का फल के साथ संबंध होना। ये बात हमारी समझ की है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा